वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार हिमालय से आपसे बात कर रहा हूं और इस चैनल पर सभी सुधी श्रोताओं, धर्मावलंबियों सबका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। आज धर्म के विषय में ही बात करेंगे और बहुत ही रोचक विषय मेरे समक्ष है। वो विषय है कि सुदूर ब्राजील में, ब्राजील बहुत दूर है हमारे यहाँ से, तो वहाँ हिंदू धर्म कैसे पहुंचा। और वहाँ हिंदू धर्म न केवल पहुंचा है वरन फल फूल रहा है। और जो हिंदू धर्म पहुंचा है वो भारतीयों के प्रयास से नहीं पहुंचा है, वो स्थानीय लोगों के प्रयास से पहुंचा है। तो ये बड़ी सुंदर कथा है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ऐसा है कि ब्राजील, जैसे आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका का, लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या के अनुसार भी। लगभग 17 करोड़ से अधिक लोग वहाँ रहते हैं। और उस दृष्टि से पूरे जो दोनों अमेरिकी महाद्वीप हैं, उनमें अमेरिका को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राजील सबसे बड़ा देश है। तो ब्राजील या पूरा जो दोनों महाद्वीप हैं अमेरिका के, उनकी कथा ये है कि वहाँ पर स्थानीय लोग रहते थे और वो काफ़ी, उनका विकसित समाज था। बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके महल हैं, उन्होंने अच्छी खासी प्रगति भी की थी। लेकिन यूरोप के क्रिश्चियन ने, सबसे पहले पुर्तगाली और स्पेन के ईसाइयों ने जाकर वहाँ पर उस प्रकार का हिंसा का तांडव किया कि उसकी कथा जो है एक पुस्तक में दी हुई है। वैसे तो अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन एक पुस्तक बहुत अच्छी है, अमेरिकन होलोकॉस्ट। आप ये समझिए कि लगभग 98% लोगों की का संहार कर दिया इन ईसाइयों ने। इतने दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, मानव विरोधी ईसाई मत है कि क्या कहा जाए। उसका प्रचंड उदाहरण आपको वहां ही मिलेगा। तो बाद में क्या हुआ, कालांतर में पूरा का पूरा जो दोनों अमेरिकी महाद्वीपों का क्षेत्र है, उस पर सारे यूरोप के देशों ने जाकर कब्जा कर लिया धीरे धीरे करके। और स्थानीय लोग जो, उनकी संख्या नगण्य हो गई। और इसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब प्रमुख देश थे जिन्होंने इन पर अपना अधिकार जमा लिया। ब्राजील पर अधिकार जमा पुर्तगाल का। अब देखिए, विडंबना यह है कि छोटा सा नन्हा सा पुर्तगाल है, लेकिन इतने बड़े ब्राजील पर उसने कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया। इसलिए ब्राजील की जो भाषा है वो पुर्तगाली है। शेष जो लैटिन अमेरिका है उसकी भाषा स्पेनिश है। और उत्तरी जो अमेरिका है उसकी भाषा अंग्रेजी है और फ्रेंच भी है। वैसे अमेरिका में भी जो दक्षिणी हिस्सा है, कैलिफोर्निया आदि का, वहां पर भी स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि वो मेक्सिको से लिया हुआ क्षेत्र है। तो ब्राजील में कहते हैं कि लगभग 64-65% लोग, अर्थात 2/3 लोग जो हैं वो ईसाई हैं, और शेष जो है वो अन्य संप्रदाय के हैं, पंथों के हैं। तो लेकिन हिंदू धर्म तो वहां पहुंचा नहीं। वैसे 19वीं शताब्दी में भारत से कुछ श्रमिक वहां पहुंचे थे, कुछ लोग गए थे, लेकिन वो अपने 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 पूजा पाठ के लिए, अपने धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान के लिए कुछ मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया था और वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन वो अपने आप में सीमित थे और धर्म का कोई विस्तार नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म
की जो महत्ता है, विशेषताएं हैं, उसकी उदारता है, उसके गुण हैं, वो संसार भर में फैल गए हैं, लोग जान गए हैं, और जो जानना चाहते हैं वो और भी जान जाते हैं। तो कथा यह है कि एक जोनास मसेती नाम के युवक, जो कि अच्छे व्यक्ति हैं और शरीर सौष्ठव भी अच्छा है, गोरे हैं, अर्थात क्रिश्चियन रहे होंगे और यूरोप मूल के होंगे। तो वो इंजीनियर हैं और फाइनेंशियल कंपनी में, स्टॉक मार्केट आदि में काम भी किया है। लेकिन उनको अपने काम से या जो कुछ भी वो कर रहे थे उसमें उनको शांति नहीं मिल रही थी, सुख नहीं मिल रहा था। तो वो सुख की तलाश में, कहिए कि आध्यात्मिक खोज में, वो भारत आ गए। भारत वो पहुंचे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोयम्बटूर पहुंचे वो, और कोयम्बटूर में स्वामी दयानंद सरस्वती के मठ में गए। वहीं रहकर लंबे समय तक वहीं रहकर उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली और हिंदू धर्म से परिचित हुए, और इतना परिचित हुए कि उन्होंने स्वयं भी अध्ययन करना आरंभ कर दिया, संस्कृत भाषा सीखी, और उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती से दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद वो ब्राजील लौटे। ब्राजील लौटने के बाद से उन्होंने हिंदू धर्म का एक प्रकार से बीड़ा उठा लिया और वो उसका, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। गोरों में भी, अर्थात जो यूरोपीय मूल के लोग हैं उनके मध्य भी। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी वहां पर आप जानते हैं कि अमेज़न है, और वहां पर बहुत सारे जो बच गए हैं मूल जो ब्राजील के लोग होंगे, अर्थात जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो उनमें जो वनवासी हैं, पर्वतवासी हैं, या मुख्य समाज से दूर रह रहे हैं, ऐसे लोग अभी भी हैं। तो उनके मध्य भी ये मसेती जो हैं वो जाने लगे और उनके बीच हिंदू धर्म का प्रचार करने लगे। थोड़े समय में ही उनको ज्ञात हुआ कि जो स्थानीय उनकी जो उपासना पद्धति है, जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, उनमें और हिंदू धर्म में बहुत साम्य है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब भी आप धर्म पर विचार करते हैं तो यह आप सोचिए कि जब तक ईसाइयत नहीं आई थी धरती पर, या इस्लाम नहीं आया था, उसके पूर्व यह संसार कैसा था धर्म को लेकर। तो धर्म को लेकर यह संसार वैसा ही था जैसा हम लोग हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में मूलतः प्रकृति पूजक है और सारा संसार प्रकृति पूजक ही था। वही नदी, झरना, पर्वत, सबकी पूजा करना, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, इनकी पूजा करना, तो ये सर्वत्र था। तो ये उनमें भी है। और मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि जब मैं अमेरिका में पिछले साल था, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, एक समाज है जिसको अपाचे कहा जाता है, उनके यहाँ परंपरा है, वो बनाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब बनाते हैं अभी। तो उनसे मेरी भेंट हुई, और जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो मुझे अद्भुत साम्य दृष्टिगत हुआ हिंदू धर्म और उनके जो आचरण है उनमें। वो भी स्वास्तिक को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, चारों दिशाओं को मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो ये अद्भुत साम्य है। तो मसेती जो, पहले तो मैं ये बताऊं कि जोनास मसेती जब दीक्षित हो गए तो उसके बाद उन्होंने अपना नाम रखा, या उनको नाम दिया गया होगा, आचार्य विश्वनाथ। तो ये आचार्य विश्वनाथ जो हैं, इन्होंने ब्राजील के स्थानीय लोगों के मध्य जाकर
और ये हिंदू धर्म का प्रचार आरंभ किया। शनैः शनैः उनकी चेतना जागृत हुई और उसके बाद में वे हिंदू धर्म में दीक्षित होने लगे, हिंदू धर्म के अनुयायी होने लगे। इसी प्रकार से गोरे लोग भी होने लगे। आज की स्थिति यह है कि ब्राजील में जो बड़े बड़े शहर हैं, जिनमें ब्राजीलिया जो राजधानी है, रियो है, सौ paulo है, ये सब बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्र हैं, तो इन सब में हिंदू धर्म के मंदिर स्थापित हो गए हैं और उनमें विधिवत पूजा पाठ सब कुछ होता जा रहा है। साथ में आज का जो युग है सोशल मीडिया का, और भारत में जो विशेषकर 2014 से जो नई सरकार आई है, जिसमें कम से कम हिंदू धर्म के प्रति कुछ झुकाव है, तो उसके कारण योग का बहुत विस्तार हुआ, बहुत प्रचार हुआ है और आयुर्वेद का भी प्रचार हुआ है। तो ब्राजील में योग और आयुर्वेद का भी साथ मिला हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वहाँ बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षण केंद्र खुल गए हैं और लोग वहाँ जाते हैं। यह सच है कि सभी योग करने वाले हिंदू नहीं बन जाते, लेकिन उनका झुकाव हो जाता है। उनको लगता है कि हिंदू धर्म में एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य है और आयुर्वेद से भी उनको लाभ मिलना शुरू हुआ है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे ये प्रसार हुआ। मेरे पास संख्या है कि हिंदू कितने हैं वहाँ पर और कैसे कितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं हिंदू। तो देखिए 2000 में, आज से 25 वर्ष पहले जो वहाँ पर जनगणना हुई थी, तो मात्र 2905 हिंदू थे, परंतु 2020 में यह संख्या बढ़कर हो गई 21,500, अर्थात 7 गुना बढ़ोतरी हुई। ये अपने आप में अभूतपूर्व है और बहुत बड़ा उछाल है, बहुत बड़ी उछाल है। उससे बड़ी बात क्या है कि 2025 आते आते इस वर्ष तक ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या बढ़कर हो गई है 50,000। तो आप कहाँ 2000 में 3000 लोग थे और 2025 में अर्थात 25 वर्षों में 3000 बढ़कर हो जाता है 50,000। तो यदि ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़े ही समय में ये कई लाख हो जाएंगे। ये बड़े गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और ब्राजील इतनी दूर है, इतनी दूर है भारत से कि क्या बताया जाए। लेकिन इसमें हमारे प्रधानमंत्री का भी योगदान है, क्योंकि ये जो आचार्य विश्वनाथ हैं, ये इतने ज्ञानी हो गए हैं हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करके। अभी अभी जब प्रधानमंत्री वहां ब्रिक्स के लिए गए थे सम्मेलन में, तो उनके समक्ष स्वयं आचार्य विश्वनाथ और उनके और भी अनुयायी रहे होंगे और कुछ स्थानीय लोग जो वनवासी आदिवासी होते हैं वे भी उपस्थित हुए और उन्होंने वेदों मंत्रोच्चार से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाया, जो कि मैं मानता हूं कि मैं रोज सुनता हूं, लेकिन उसका गायन अत्यंत कठिन है और विशेषकर उनके लिए जो संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है। तो आप सोचिए उन्होंने कितना लंबा अभ्यास किया होगा, जिसके बाद बड़ी सहजता से उसको गाया, उस स्तोत्र को। तो प्रधानमंत्री ने एक बार अभी हाल में ही अपने मन की बात जो उनका कार्यक्रम है उसमें आचार्य विश्वनाथ का उल्लेख किया था। तो आचार्य विश्वनाथ का उल्लेख प्रधानमंत्री के मुख से हुआ तो उनका नाम हो गया, उनका नाम फैल गया, भारत में भी बहुत लोग उनको जान गए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, सबसे बड़ी बात यह हुई कि आचार्य विश्वनाथ को पद्मश्री दी गई है भारत सरकार के द्वारा। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा योगदान है भारत सरकार का। यदि भारत शासन की ओर से इस प्रकार का कार्य किया जाए तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को सारे संसार में फैलने में और भारत में भी बहुत सहायता मिलेगी।
क्योंकि इससे पहले भारत में कोई ऐसा शासन नहीं था, ऐसी सरकार नहीं थी जो इस तरफ ध्यान भी देती। क्योंकि पहले जो सरकार थी वो मूलतः आप समझिए वो सेकुलरिज्म के रोग से ग्रसित सरकारें थीं और उनके सामने या तो ईसाई महत्वपूर्ण होते थे या इस्लाम या मुसलमान महत्वपूर्ण होते थे। आप देखिए कि टेरेसा जैसे व्यक्ति को, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि कैसे हिंदुओं को ईसाई बना दिया जाए, वो भी छल से, बल से, लोभ से, उस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। ये बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाना। जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म का उपहास किया हो, उस व्यक्ति को आप भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। देश के सबसे बड़े समाज का, जो लगभग 80% हिंदू समाज है, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये सब हिंदू का ही तो वृहत परिवार है। संविधान में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो उसका आपने उपहास उड़ाया है। लेकिन आज लगता है कि एक धर्मनिष्ठ प्रधानमंत्री हैं हमारे पास और उन्होंने आचार्य विश्वनाथ को पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो आचार्य विश्वनाथ के नेतृत्व में, आचार्य विश्वनाथ के, कहिए कि उनका जो अपना आज का क्रियाकलाप है, उनकी धार्मिक समझ है, उनकी धार्मिक परिपक्वता है, आध्यात्मिक जो उनमें गुण हैं, उसके कारण ब्राजील में यह धर्म फैल रहा है। साथ में और भी कारण हैं, जैसे वहाँ पे इस्कॉन भी है, अन्य भी हिंदू संगठन हैं और अब तो भारत के लोग भी ठीक ठाक संख्या में ब्राजील पहुंच रहे हैं, पहुंचे हुए हैं। तो उनके कारण भी वहाँ पर एक प्रकार का, कहिए कि उत्सुकता, जिज्ञासा हिंदू धर्म के प्रति ब्राजील के लोगों में जागृत हुई है। और मुझे लगता है कि वैसे चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर अधिसंख्यक समाज जो है वो अभी भी ईसाई है। वो ईसाइयों के अपने चर्च हैं और वहाँ के लोग कैथोलिक ईसाई हैं। कैथोलिक थोड़े से और भी कट्टर होते हैं प्रोटेस्टेंट की तुलना में। तो ये हम मानते हैं कि यह काम इतना सहज नहीं है, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है कि ईसाइयत से, चर्च से जो लोग हैं वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि चर्च के पास कुछ है नहीं देने को, कोई शांति का संदेश नहीं है। वो भले ही वो लव लव बोलते रहते हैं, लेकिन उस लव का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि बाइबल में तो यह लिखा हुआ है ना कि जो गॉड है वो चाहता है कि जो दूसरा कोई भी ईश्वर है, देवता है, उसकी उपस्थिति मात्र से उसको घृणा है। और वो चाहता है कि जो भी मंदिर है उसमें लिखा है कि जो पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, उसको तुम तोड़ो। गॉड अपने लोगों को आदेश देता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ईसाई जहाँ भी रहते हैं, आइडोलेटर्स को, अर्थात जो मूर्ति पूजक हैं, उनको गाली देते हैं। अपने गॉड को ट्रू गॉड, एकमात्र ओनली ट्रू गॉड कहते हैं, बाकी सबको फॉल्स गॉड कहते हैं। और वो अपने आप को ही बिलीवर मानते हैं, शेष को अनबिलीवर कहते हैं। और उसी की जो है वो कॉपी या प्रतिकृति जो है इस्लाम है, जो स्वयं को ही मानता है कि वो चूंकि अल्लाह में विश्वास करता है, शेष जो समाज है संसार में वो काफिर है। और वो तो यहाँ तक मानता है कि उस काफिर को जीने का हक नहीं है, जी भी नहीं सकता वो वाजिबुल कत्ल है, अर्थात उसका कत्ल कर देना चाहिए, यही वाजिब है, यही उचित है। तो ईसाइयों ने इसीलिए दूसरे लोगों को बहुत मारा है और ये दोनों आपस में ही भयंकर रूप से लड़ते रहे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़े हैं, हजारों लाखों का मारा है। वैसे ही इस्लाम में आप देखिए कि शिया सुन्नी में भयंकर लड़ाई होती है।
और शियाओं को तो ढूंढ ढूंढ के वो मारते हैं, जहां भी उनको पा लेंगे मारेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब जगह आप देखें तो आए दिन शियाओं को मारा जाता है। तो इसलिए समाज जब जब से जागरूक हुआ है पश्चिम में, तब से उनको लगने लगा है कि इस ईसाई मत में, इस चर्च में कोई दम नहीं है। ये चर्च खोखला है, उल्टा उनको मनुष्य नहीं मानता, मनुष्य नहीं बनाता। क्योंकि ये जो ईसाइयत है, इस्लाम है, ये मनुष्य विरोधी पंथ है। तो इसलिए लोगों का झुकाव बढ़ रहा है और हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे ये और फैलेगा। लेकिन इसमें हम लोगों का भी योगदान होना चाहिए यथासाध्य। पहले तो हम स्वयं एक प्रकार से अच्छे हिंदू बने, धर्मनिष्ठ हिंदू बने। क्योंकि हमारे समाज में भी बहुत लोग हैं जो धर्म से दूर भागते हैं, धर्म के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, ज्ञान अर्जन नहीं चाहते। तो हम भी उन ग्रंथों को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, वेद को पढ़ें। सीधे वेद नहीं पढ़ सकते तो वेद के अनुवाद को पढ़ें, सब कुछ उपलब्ध है आज तो। उसके बाद भी और भी जो ग्रंथ हैं, जैसे कालिदास को पढ़ें, भवभूति को पढ़ें, और अन्य भी हमारा जो साहित्य है उच्च कोटि का, उसका अध्ययन करते रहें। जितना भी संभव हो ईश्वर का नाम जपें, पूजा पाठ करें, उसमें रुचि लें। तो धीरे धीरे हमारे संस्कार भी वैसे हो जाएंगे। तभी तो हमको लोग देखेंगे तो हमारा अनुसरण करेंगे। लेकिन हम ही यदि धर्म से दूर होंगे तो फिर हम दूसरों को क्या उपदेश देंगे। कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग कुशल होते हैं। इसलिए स्वयं का आचरण, स्वयं वैसा करना बहुत आवश्यक है, बल्कि मैं कहूँगा अपरिहार्य है। तो ये रही कथा ब्राज़ील की, जहाँ पर हिंदू धर्म आज न केवल पहुँचा है इतनी दूर, वरन फल फूल रहा है। और आशा है भविष्य में उसका और प्रसार होगा। और हमें कितना अच्छा लगेगा। ये मानिए कि यदि 20-25 वर्ष बाद यदि 10-20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ लोग वहाँ हिंदू हो जाते हैं, और आप यदि वहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा कि वहाँ पर सर्वत्र आपको मंदिर दिखाई देंगे, हमारा जो है पूजा पाठ देखेंगे। तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। आपको लगेगा कि एक प्रकार से आप अपने ही देश में पहुंचे हैं। ऐसी अनुभूति होगी, गर्व की अनुभूति होगी। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। आशा है आपको ये कथा अच्छी लगेगी। और आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमने अभी अभी 8,000 की संख्या प्राप्त की है। और अब हम चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र आप लोग इसको 10,000 पे पहुंचाएं। धर्म की बात है, धर्म जितनी दूर फैले उतना सुंदर, उतना आपको पुण्य मिलेगा, उतना अच्छा होगा। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी विषय पर किसी और दिन आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।